हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू आ माफिया का पार्ट 15। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दे ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस का पता चलता रहे। एंड लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिमिन जैसे ही वी को ये बताता है कि वो शुगा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो वी वहाँ पे शॉक था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि जिमिन ने इसके बारे में पहले वी से कभी बात नहीं की थी और वी को तो ये लगता था कि जिमिन शुगा को सबसे ज़्यादा हेट करता है। वहाँ पे जिन ने जिमिन को हक किया हुआ था और जिमिन जिन के शोल्डर पे हेड रख के रो रहा था। जिमिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जिमिन मन ही मन में ये सोच रहा था कि मैंने तो हांग को बचाने की बस कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब जो भी होगा वो सब कुछ मेरी वजह से होगा और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं डैड के आगे क्या कहूँगा और वी हांग से नजरें कैसे मिला पाऊँगा और शुगा को पता नहीं मैं अब देख पाऊँगा कि भी नहीं। मैंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। जिमिन अपने आप से ये कह ही रहा होता है। ऑन द अदर हैंड जंगकोक शुगा को लेके अपने घर आ चुका था। डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। डॉक्टर आते हैं और शुगा को चेक करते हैं और वो जंगकुक को बताते हैं कि शुगा को जिसने भी ख्याल रखा है वो उसने बहुत अच्छे से रखा है। उसके सारे जख्म हील हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये डरने की कोई बात नहीं है। वो बताते हैं कि शुगा को बहुत सख्त शुगा का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से जिसने भी इसका ख्याल रखा है उसने बहुत अच्छे तरीके से रखा है और उसको थोड़े से भी नुकसान नहीं होने दिया। अगर इसको ज़रा से भी कोई लापरवाही की जाती तो इसका इम्यून सिस्टम खराब हो सकता था और जो इसकी बॉडी पे सारे जख्म है वो भी खराब हो सकते थे। जंगकुक वहाँ पे डॉक्टर से ओके बोलता है और उनको डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक वहाँ रूम में इंटर होता है और जंगकुक कहता है कि जिमिन तुम तो बच गए। अगर तुमने शुगा का ऐसा ख्याल ना रखा होता तो मैं तुम्हें आज जिंदा ना छोड़ता। जंगकुक ये अपने आप से बड़बड़ाया हुआ होता है तो आर्यन कहता है कि जंगकुक तुम देख लो, जिमिन ने कुछ भी नहीं किया, तुम उस पर बिला वजह गुस्सा हो रहे हो और अगर जिमिन ना होता तो शायद शुगा ना बचता। तो जंगकुक कहता है मुझे भी अभी पूरी बात का नहीं पता, शायद ये जिमिन नहीं किया हो सिर्फ शुगा को मारने के लिए। तो आर्यन कहता है जिमिन ऐसा क्यों करेगा, बल्कि जिमिन का तो तुम पे एक बहुत बड़ा एहसान है, तुमने जिमिन को बचाया था। जेहोब वहाँ पे कहता है जहाँ तक मुझे लगता है तो जिमिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। जिमिन को मैंने अक्सर बार नोट किया है, वो शुगा को जब देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। वो शुगा से अपनी आंखें जरा से भी दूर नहीं कर पाता और मुझे लगता है कि जिमिन शुगा को पसंद करता है, जिसकी वजह से जिमिन ने शुगा को बचाया है। तो जंगकुक ये समझने की कोशिश भी नहीं करता और जंगकुक कहता है कि मुझे नहीं पता, जिसने भी शुगा के साथ ऐसा किया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मेरे पास कुछ सबूत है कि जिमिन ने कुछ गलत किया हो। नहीं तो अगर जिमिन ने का इसमें कुछ भी हाथ हुआ तो मैंने जिमिन को नहीं छोड़ना और मैं ये भी नहीं देखूंगा कि जिमिन मेरे हस्बैंड का भाई है। वहाँ पे नामचुन हमें सर हिला लेता है और जब कहता है कि जब आहिस्ता सी आवाज़ में कहता है कि जंगकुक तुम्हें पहले एविडेंस ढूंढने पड़ेंगे और अगर तुमने जिमिन को बिला वजह कुछ कहा तो मिस्टर किम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो जंगकुक वहाँ पे जेहोब की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। तो जेहोब कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तुम अपना काम हम वो काम करते हैं जिसके लिए हम जा रहे थे। तो जंगकुक कहता है हमें अब शुगा मिल चुका है, अब हमें इसका उठने का इंतज़ार करना होगा। वहाँ पे जेहोब हमें सर हिलाता है। ऑन द अदर हैंड जिमिन वी की तरफ था और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा था। वाइन भी आ चुकी थी। वाइन कहती है कि जिमिन को क्या हुआ। वाइन जिमिन को हक कर लेती है और कहती है कि हाँ आप ठीक तो हैं। तो जिमिन वहाँ पे वाइन को हक करके रोने लग पड़ता है और कहता है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो वाइन कहती है कि हाँ अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, आप बताएं हुआ क्या है, मुझे बताएं मैं कुछ ठीक कर सकती हूँ। तो जिमिन वहाँ पे वाइन को हक करता है और कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिमिन वहाँ पे लगातार रो रहा था। वी भी अब बहुत टेंशन में था कि जिमिन चुप होने का नाम नहीं ले रहा। तो जिन इतने में आता है और जिमिन को एक इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से वो वहीं सो जाता है और वो वी को बताता है कि उसने उसको स्लीपिंग इंजेक्शन दे दिए, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम तक के लिए सोए रहेगा। तो वी कहता है अभी जब तक जिमिन सो रहा है तब तक हमें कुछ ना कुछ ठीक करना पड़ेगा। तो वी वहाँ पे जिन वहाँ पे ओके बोलता है। जिन कहता है कि तुम जंगकुक की तरफ जाओ, मैं यहाँ पे जिमिन को संभाल लूँगा। वहाँ पे वी कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम जिमिन को संभाल लोगे। तो वहाँ पे जिन हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ।
तुम अभी फ़िलहाल जंगकुक की तरफ जाओ ताकि तुम उनको सब कुछ बता सको। तो वहाँ पे वी ओके बोलता है। वी वहाँ से चला जाता है और वो जंगकुक की तरफ जाता है। जहाँ वो वी वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो वी देखता है कि जंगकुक वहाँ पे बहुत गुस्से में है और वहाँ पे जेहोप और आर्यन भी बैठे हुए हैं। वो वी को इशारा देते हैं कि वो कोई भी ऐसी बात ना करे जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। वी वहाँ पे आके कहता है कि जंगकुक मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो जंगकुक कहता है मैं अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ वी, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है तुम्हारे भाई की वजह से। तो वी कहता है तुमने क्या पूरी बात सुनी कि वहाँ पे क्या हुआ? तो जंगकुक कहता है कि मुझे नहीं सुननी, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए शुगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम्हारे लिए जिमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, मुझे ये पता है। तो वी वहाँ पे कहता है कि वी जंगकुक तुम पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे, तुम मेरी बात सुन लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किसने किया। तो जंगकुक वहाँ पे कहता है वी तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूँ। वी वहाँ पे गुस्से से यहाँ चला जाता है और अपने रूम में चला जाता है। वी वहाँ पे ज़ोर से रूम बंद करता है और कहता है कि जंगकुक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, अगर तुमने जिमिन को कुछ किया तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वी वहाँ पे रूम बंद करके बैठ जाता है। ऑन द अदर हैंड बोगम और बहम जैक्सन की तरफ आए हुए थे। बोगम और बहम कहते हैं कि बॉस आपका काम कंप्लीट हो गया, हम जैसे आपने सोचा था कि 3 सालों में लड़ाई पैदा हो जाएगी वैसे ही लड़ाई पैदा हो चुकी है। वहाँ पे जैक्सन स्माइल करता है और कहता है अभी देखते जाओ कि ये आगे जाके एक दूसरे को खुद ही मार देंगे और लास्ट में जो बचा हम उसको भी मार देंगे। वहाँ पे वो सारे ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। इधर यहाँ पे ये पता चलता है कि ये सब कुछ प्लान था। ऑन द अदर हैंड जिमिन शाम हो चुकी थी, जिमिन अभी तक सो रहा था और उसको जिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जिमिन को कैसे संभालेगा, जिसकी वजह से जिन ने जिमिन को एक और स्लीपिंग इंजेक्शन दे दिया था ताकि जिमिन सुबह तक ना उठे, तब तक वी आ जाएगा। वी वहाँ पे अपने रूम में होता है और वो सोच रहा था कि अगर शुगा अभी तक ना उठा और उसने जंगकुक को ना बताया कि ये किसने किया है तो जंगकुक जिमिन को नुकसान पहुँचा सकता है। तो वी वहाँ पे यही बैठ के टेंशन ले रहा था। ऑन द अदर हैंड शुगा अभी भी अनकॉन्शियस कंडीशन में था, लेकिन थोड़ी देर बाद शुगा उठ जाता है। जंगकुक वहाँ पे बहुत खुश होता है और शुगा के पास जाता है। शुगा जैसे ही उठता है तो वो नोटिस करता है कि वो जिमिन के घर पे नहीं है। तो शुगा आसपास देखने लग पड़ता है और वो देखता है कि जंगकुक आर्यन और जेहोप वहीं बैठे हुए हैं। तो शुगा वहाँ पे कहता है जिमिन किधर है। तो जंगकुक कहता है तुम उसका नाम मेरे सामने मत लो। तो शुगा कहता है मैं उसका हुआ क्या है, कुछ मुझे बताएगा कोई। तो वहाँ पे शुगा आगे कुछ बोलता है तो जंगकुक कहता है तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ से ये किसने किया, अगर ये काम जिमिन का है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो शुगा वहाँ पे कहता है कि ये काम जिमिन का नहीं है, बट मुझे कुछ नहीं याद कि उस टाइम पे हुआ क्या था। तो जंगकुक कहता है कि मुझे पहले सीधी सीधी बात बताओ, हुआ क्या था शुरू से जहाँ तक तुम्हें याद है। तो शुगा बताता है कि जैसे जंगकुक ने उसको मिशन दिया था तो वो मिशन कंप्लीट करके वहाँ से जा रहा था कि इतने में एक बॉडीगार्ड्स की गाड़ी उसके पीछे आ गई और 2-3 बॉडीगार्ड्स निकले जिन्होंने मुझे घेर लिया था और वो मुझे कह रहे थे कि वो चिप मुझे दे दो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनको मुझे ये नहीं समझ आई कि उनको चिप के बारे में कैसे पता था, क्योंकि चिप को मैंने सीक्रेटली निकाला था। उसके बाद मैंने वहाँ पे 2-3 लोगों को तो मारा, बट मेरी गन्स की गोलियाँ ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं भागने लग पड़ा था। उन्होंने पीछे से 2-3 फायर कर दिए थे जो कि मुझे लगे थे, बट मैं भागते हुए एक मेंशन में चला गया था। जब मैं मेंशन में किया तो वहाँ पे और ज़्यादा बॉडीगार्ड थे। मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए ट्रैप बिछाया गया है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे फंस चुका था। उन्होंने मुझे चेयर के साथ बांध दिया था और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, बट थोड़ी ही देर में मैं वहाँ पे अनकॉन्शियस कंडीशन में था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। लेकिन इतने में जिमिन वहाँ पे आया और उसने सब बॉडीगार्ड्स को मार दिया था और मुझे वहाँ से बचा लिया था। बट मैं जैसे बेहोश होता उससे पहले मैंने जिमिन को एक चिप पकड़ा दी थी और जिमिन मुझे वहाँ से लेके अपने घर आ गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद। तो जंगकुक वहाँ पे कहता है कि इसका मतलब जिमिन ने तुम्हें किडनैप नहीं बल्कि तुम्हें बचाया था। तो शुगा हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि प्लीज़ तुम जिमिन को कुछ मत करना। तो जंगकुक कहता है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, मैं क्या करूँ। तो जंगकुक कहता है कि मुझे पहले वी से पूछना पड़ेगा, वी क्या बताना चाहता था, काश मैं उसकी बात सुन लेता। तो आर्यन कहता है कि मैं यहाँ पे शुगा के पास हूँ, तुम अभी ऊपर जाओ और वी से मिलो ताकि तुम दोनों
जो मसला है उसको ठीक कर सको। हाँ भी जंगकुक हाँ में सर हिलाता है और वी की तरफ चला जाता है। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो गाइस, एक अनाउंसमेंट ये थी कि मेरी एक सीरीज़ जिसका नाम गेम ऑफ माई लाइफ है उसमें टॉप त्योंग है। आप में से बहुत सारे लोग भी पूछ रहे थे कि मेरी कोई ऐसी सीरीज़ नहीं है जिसमें त्योंग टॉप पे हो। वेल, गेम ऑफ माई लाइफ में त्योंग टॉप पे है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो उस सीरीज़ को भी मैं दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप आपको वो सीरीज़ भी पसंद आए। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।